हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS सुनीता गुनवानी और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है RS अचीवर्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग प्लानिंग चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं आपके आगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग लेके आई हूँ। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ ब्रिज, इट्स अ सिंपली ब्रिज। किसके बीच में? कि आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होंगे। तो क्या प्लानिंग सिर्फ एक ब्रिज है? प्लानिंग एक ब्रिज है जिसके अंदर हमें सोचना पड़ता है कि आज हम जहां हैं, जहां हम फ्यूचर में पहुंचने चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये है प्लानिंग। प्लानिंग का डेफिनेशन क्या बोलता है? प्लानिंग का डेफिनेशन हमें ये समझाता है कि आपको, अगर आप किसी भी चीज के लिए प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना। वंस यू सेट अ ऑब्जेक्टिव, बट रिमेंबर वो ऑब्जेक्टिव एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होना चाहिए। थर्डली, आप जब एक ऑब्जेक्टिव को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए सोचते हैं, देन आप उसको अचीव कैसे करना है उसके तरीके भी सोचते हैं, और उन सब तरीकों में से कोई एक बेस्ट तरीके को चूज करना है प्लानिंग। तो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या हुआ? सेटिंग ऑब्जेक्टिव दैट टू फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, then formulating various courses of action and then selecting the best alternative. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? कि मेरी सेल, मेरी कंपनी की सेल इस साल 10% ऑफ लास्ट ईयर की सेल से इंक्रीज हो जाए। गिवन टाइम फ्रेम पीरियड क्या है? लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में 10% इंक्रीज होनी चाहिए। दिस मीन्स 2022 टू 2023 में मेरी सेल में 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। टाइम फ्रेम को हमने कंप्लाई किया, ऑब्जेक्टिव को कंप्लाई किया प्लानिंग के अकॉर्डिंग, देन फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये सेल मेरी बढ़ कैसे सकती है? बहुत सारे तरीके। क्या मैं गुड्स की रेट को कम कर लूं तो लोग ज्यादा खरीदें? क्या मैं डिस्काउंट ज्यादा दूं? या मैं कोई और प्लेटफॉर्म यूज करूं जिससे लोगों को पता चले मेरे प्रोडक्ट के बारे में और मेरी सेल इंक्रीज हो जाए? तो ये बहुत सारे तरीके, उनमें से कोई एक बेस्ट तरीके को चूज करना इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो प्लानिंग का डेफिनेशन क्या हुआ हमारे लिए? सेटिंग ऑब्जेक्टिव दैट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड प्लानिंग। एग्जाम में अगर प्लानिंग का डेफिनेशन पूछता है तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये डेफिनेशन आपका NCERT बुक में से है। गाइस, एक और एग्जाम्पल मैं आपको प्लानिंग का समझा के और अच्छे से प्लानिंग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल है। आज मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर वेरी लो, इन फ्यू नंबर्स, और मेरे को पहुंचना है मिलियन सब्सक्राइबर्स पे। तो ये कैसे होगा? ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तब तो होगा ही, लेकिन उसके लिए आई हैव टू प्लान अ लॉट। मेरे को क्या क्या तरीके हैं कि मैं किस तरीके से अपना पब्लिक को या स्टूडेंट्स को अप्रोच करूं, मैं कैसे ऐसा वीडियोस बनाऊं, मेरे वीडियोस में क्या प्लानिंग होना चाहिए इस तरीके का, और उनमें से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करके आपके आगे लेके आऊं जिससे आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके पास और अच्छी वीडियोस लेके आऊं और मेरे टीचिंग वे इम्प्रूव हो जाए आपके आगे, जिससे आपको समझने में और इजी हो जाए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऑल द वे स्टूडेंट।